कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का 7वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। यस्त्वयि इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशेष्यते। यस्त्वयि इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशेष्यते। यस्त्वयि इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशेष्यते। शब्दार्थ: यह जो तू लेकिन इंद्रियाणि इंद्रियों को मनसा मन के द्वारा नियम्य वश में करके आरभते प्रारंभ करता है। अर्जुन, हे अर्जुन, कर्म इंद्रियेह कर्म इंद्रियों से, कर्म योगम भक्ति योग, असक्तः अनासक्त, सह वह विशिष्यते श्रेष्ठ है। अनुवाद: भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से कर्म इंद्रियों द्वारा भक्ति भावित कर्म करता है, वह अति श्रेष्ठ है। आइए पिछले श्लोक में पहले देखते हैं कि भगवान ने क्या कहा था, तब जाकर इस श्लोक को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो मनुष्य कृत्रिम तरीके से या हठ पूर्वक अपने कर्म इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेता है, परंतु वह मन में सांसारिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा रखता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी अथवा धूर्त कहलाता है। और दूसरी ओर जो मनुष्य मन द्वारा अपने ज्ञान इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से अपने कर्म इंद्रियों द्वारा भक्ति भावित कर्म करता है, वह अति श्रेष्ठ है। अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि लंपट जीवन और इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से ध्यान योगी का मिथ्या वेश धारण करने के स्थान पर यदि कोई मनुष्य स्वधर्म का पालन करते हुए जीवन का लक्ष्य, जो कि भव बंधन से छूटना है और भगवत धाम को जाना है, इसे प्राप्त करने के लिए वह शास्त्र विहित कर्म करता है, तो वह अति उत्तम है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री विष्णु की प्राप्ति ही स्वार्थ गति है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य हमें जीवन की इसी लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? श्री विष्णु की प्राप्ति में हमें सहायता प्रदान करना। कृष्ण भावना भावित
नियमित सेवा करने से गृहस्थी भी इस गति को प्राप्त हो सकता है। अर्थात एक गृहस्थ को भी विष्णु की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए उसे संन्यास वेश धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ संन्यास नहीं बल्कि संन्यास वेश धारण करने की बात की जा रही है। और इस बात को भगवान ने पिछले ही श्लोक में बहुत विस्तार से बताया है। और ऐसे व्यक्ति जो केवल संन्यास वेश धारण करते हैं और मन में इंद्रिय भोग की लालसा रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भगवान ने मिथ्याचारी, धूर्त और पाखंडी कहा है। इससे तो वे गृहस्थ अति श्रेष्ठ हैं जो मन से अपने ज्ञान इंद्रियों को संयम में रखकर अपने कर्म इंद्रियों से शास्त्र अनुमोदित कार्य करते हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, और कर्म इंद्रियां हैं हाथ, पैर, मुख, लिंग तथा गुदा। जब हम अपने कर्म इंद्रियों से कार्य करते हैं वो तो सबके सामने प्रकट हो जाता है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों में हम क्या सोच रहे हैं और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम अपने मन में कैसी भावनाएं ला रहे हैं, ये प्रकट नहीं होता है। इसी को कहते हैं भगवान कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी कर्म इंद्रियों को तो रोक लेता है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों से वह अपने मन में सांसारिक भोगों की इच्छा रखता है, वह पाखंडी और धूर्त है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा गृहस्थ जो शास्त्र के अनुसार अपने कर्म करता है, वह उस पाखंडी से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध मासूम जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का चोला धारण करता है। और प्रभुपाद बहुत कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। सड़क पर झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति यह जानता है कि वह शूद्र है, तो वह सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करता है, वह किसी को ठगता तो नहीं है। और जो व्यक्ति मन में संसार के भोग के प्रति लालसा रखता है और बनावटी सन्यासी वेश धारण करता है, वह अत्यंत धूर्त और कपटी है। इस श्लोक में हमें 2 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। चित्त की शुद्धि कैसे होगी, हाउ टू प्योरीफाई द हार्ट, और दूसरा संपूर्ण वर्णाश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द रियल एम ऑफ वर्ण आश्रम। पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि जो पुरुष निष्कपट भाव से अपने स्वधर्म का आचरण करता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है और फिर वह ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। और फिर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही भगवान है और मैं उनका अंश हूँ। और इस ज्ञान के बाद जब वह अपने सभी कर्मेंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों और मन से भगवान की सेवा करता है तो इसे भक्ति योग कहते हैं। तो ये स्पष्ट है कि चित्त की शुद्धि के बिना ज्ञान और भक्ति संभव ही नहीं है, और चित्त की शुद्धि एकमात्र शास्त्र अनुसार कर्म करने से ही होता है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि वेदों में वर्णित वर्णाश्रम व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को विष्णु प्राप्ति में सहायता करने के लिए बनाया गया है। ब्राह्मणों का कार्य है कि वह समय समय पर मनुष्यों को गीता, भागवत को सुनाएं और समझाएं, विष्णु की प्रसन्नता के लिए, न कि धन कमाने के लिए। और जो ब्राह्मण दक्षिणा तय करके आता है वह शुद्ध ब्राह्मण नहीं है।
फिर क्षत्रियों का कार्य क्या है? क्षत्रियों का कार्य है कि वे समाज में शांति बनाए रखें और इसके लिए उन्हें शासन करना चाहिए ताकि ब्राह्मण यज्ञ, कथा, कीर्तन पूरे समाज के कल्याण के लिए शांतिपूर्वक ढंग से कर सकें। फिर वैश्य आते हैं। तो वैश्य सोचते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय तो विष्णु की सेवा में लगे हुए हैं, तो क्यों ना मैं उन्हें अनाज सब्जी उगाकर और गौ पालन करके उनका पेट भर दूं, और गौ माता से उत्पन्न दूध, दही, घी सभी कुछ तो यज्ञ में, पूजा में प्रयोग में आता है। तो इस प्रकार वैश्य भी भगवान विष्णु की सेवा में लग जाता है। अब बचे शूद्र। तो शूद्र सोचते हैं कि क्यों ना मैं पूरे समाज को साफ सुथरा रखूं, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विष्णु की सेवा में लगे हुए हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति विष्णु की सेवा में लग जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ण में क्यों ना हो, और यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। दिस श्लोक नंबर 7 of the Karma Yoga of Bhagavad Gita gives us a clear understanding that which karma we should do and which we should not do. In the previous shlok, Krishna told Arjun that if a person controls his action organs artificially and continues to dwell mentally in the worldly things like good house, good car, good life partner, and good lifestyle, etc., etc., then such a person is called a pretender or a fraud, because he cheats the common people by wearing saffron clothes like a sannyasi, but always thinks about satisfying his senses. And in this shlok, Krishna says that the person who controls the senses by the mind and engages his action organs in the work of devotion without attachment to the fruits of his actions is by far superior than the pretender or a cheat who leaves all his duties and dresses like a sannyasi and constantly thinks about all the worldly objects of sense enjoyment. Srila Prabhupada explains in his purport that instead of becoming a fake transcendentalist for the sake of lavish and extravagant living and sense enjoyment, it is far better to remain in one's own business and execute the purpose of life, which is to get free from the material bondage of endless cycle of birth and death, and to enter into the kingdom of God, which is known as Vaikuntha Dham. Vaikuntha means where there is no kuntha, no pain of repeated birth and death. Srila Prabhupada says that the prime Swarth Gati, or the goal of life, is to reach to Vishnu, and the whole institution of Varna and Ashram is designed to help us to reach to the topmost goal of life. Srila Prabhupada says that a householder can also reach to Vishnu by leading a regulated life in Krishna consciousness. Further, Prabhupada says that for self-realization, if one leads a regulated life, that is, no meat eating, no intoxication, no gambling, and no illicit relationship, and does all his work which is prescribed in the scriptures, then such a person is sure to make spiritual progress. And such a person who follows this method is far better than a fake pretender. Our Varna and Ashram is designed to help everyone to make spiritual progress. Brahmins are expected to read and explain the Gita, Bhagavatam, Garur Puran to the common people for the pleasure of Vishnu and not for earning money. Prabhupada says that we should never think of earning money for the livelihood,
by reading scriptures, and for making a living, Krishna has already given us working organs like hands, legs, mouth, genital, and anus. So the Brahmins should give the knowledge of Krishna to everyone for the pleasure of Krishna. Similarly, the Kshatriyas are expected to maintain the law and order so that the Brahmins can carry out their work peacefully and the whole society can live in harmony. Then the third order of Varnashram is Vaishyas, who do agriculture and give protection to the cows. The Vaishyas produce food grains for everyone, and the milk products are used in the yajna for the pleasure of Vishnu. And the fourth order of the Varnashram, that is the Shudras, who think that let me make the society neat and clean for everyone who are engaged in the service of Vishnu. So we see that Varnashram is so well planned for the spiritual progress of everyone in the society. I am absolutely sure that all of us now know the real aim of Varn Ashram and how to purify the heart by doing the duties which is prescribed in the Shastra. To sum up this shlok, Krishna says that a householder who does all his work according to the scriptures is far better than a fake pretender or a sannyasi who has left all his duties without getting purified in the proper manner which is recommended in the scriptures and has directly accepted the sannyas order of life. Prabhupada says that a sincere sweeper is far better than a fake pretender sannyasi who does the show of his meditation and earns a lavish living by cheating simple common people. I pay my humble obeisances to Srila Prabhupada for making us understand the most secretive knowledge of Bhagavad Gita in such a simple and understandable manner. Hari Bol, Hare Krishna, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Anant Koti Vaishnavon ki jai. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna,